लाभ हमको मिलेगा ही। सर, बजट की बात करें तो विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर बना हुआ है। उनका कहना है कि मनोहर सरकार जो है वो आगे दौड़ो और पीछे छोड़ो, इस नारे के साथ जो है वो बजट पेश कर रही है। जब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं हो तो ऐसे लोकोक्तियां जो हैं और इस प्रकार के प्रवर्ब वो बोलते रहते हैं। तो ये मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि मेरे बजट के भाषण के बाद विपक्ष क्या कहेगा, रटे रटाए वाक्य उनके पास पहले से तैयार हैं। बजट को पढ़ करके कभी वो बोलते नहीं है। अब यहाँ तक एक नेता ने बोल दिया कि एसवाईएल के लिए कुछ नहीं किया, जबकि एसवाईएल का 100 करोड़ रुपए का बजट आज भी तय है 145 पेज के ऊपर, वो लिखा हुआ है। बजट पढ़ा नहीं, आगे बोल दिया। उनका मेडिकल कॉलेज जो है 4 मेडिकल कॉलेज 500 करोड़ में कैसे बनेंगे? मेडिकल कॉलेज बनने का कोई एक ही साल में नहीं होंगे, चलते चलते 3 साल के प्रोजेक्ट हैं और पहले साल में तो एक नॉमिनल राशि उसके लिए रखी जाती है। फिर भी टोटल मिलाकर के मेडिकल एजुकेशन की 14-1450 करोड़ रुपए की राशि हमने सुरक्षित रखी है। सर, एक अंतिम सवाल की कमेटी 8 कमेटियां जो हैं वो बनाई गई हैं विधानसभा के अंदर, लोकसभा की तर्ज पर, किस तरीके से देखते हैं, कितनी फायदेमंद रहेंगी? देखिए, जब सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो इसमें सब लोगों से परामर्श लेना होता है। हमने इसके लिए जनता से, स्टेक होल्डर से, विपक्ष के नेताओं से सबसे परामर्श किया और जैसे मैंने बताया 550 के लगभग सुझाव आए। बहुत से लोग बहुत सुझाव हमने उसमें मान्य किए। फिर भी बजट की घोषणा होने के बाद उसमें भी जितने विधायक हैं उन सब की कमेटियां बना करके उनके सामने रखेंगे। अगर अच्छे सुझाव अब भी आते हैं, ये ठीक है, बजट का साइज यही रहेगा, लेकिन उसमें हेड्स बदलना है, प्रायोरिटीज बदलनी है, ये काम उनको दिया जाएगा। जो रिपोर्ट देंगे उसके बाद कितनी उसमें अच्छी हमको लगता है कि ये जनहित में और बदलाव किए जा सकते हैं तो उसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि सर्वांगीण विकास के लिए जो है इस बार का बजट जो है वो पेश किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर जो 8 कमेटियां गठित की गई हैं उसके प्रारूप को भी जो वहां से जो सुझाव पेश लाए जाएंगे उनके ऊपर भी विचार विमर्श किया जाएगा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। वहीं महेंद्रगढ़ में यूक्रेन से लौटी एमबीबीएस की छात्रा अनमोल पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के आवास पर अपने परिवार सहित पहुंची और भारत सरकार का आभार जताया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने छात्रा को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। रामविलास शर्मा ने कहा कि कुछ दिन पहले अनमोल शर्मा का परिवार मेरे से मिला था और अपनी बेटी के यूक्रेन में फंसे होने की बात कही थी। तब उन्होंने पीएमओ से बात की और उनके वापस देश लौटने की कोशिश की। मैं विनित्सा में पढ़ती हूँ और मैं 3rd ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। हम लोग एक दिन से बॉर्डर पे खड़े थे, फिर मम्मी और मौसा जी वगैरह और सर के पास आए तो इन्होंने बात करी वहाँ एम्बेसी में। तो इन्होंने पता नहीं वो पास वगैरह बनवाए क्या बनवाए, तो वो पास बनवा के फिर हमें वहाँ से बॉर्डर से निकाल लिया गया और फिर उसके बाद तो वहाँ पे गवर्नमेंट की हेल्प थी। फिर उस दिन इसकी मम्मी का चेहरा और आज के चेहरे में दिन और रात का फर्क है। नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का बारंबार अभिनंदन करता हूं कि 20,000 बच्चों को बम्बार्डमेंट रुकवा दी। 6 घंटे के लिए पुतिन से बात किया क्या नहीं किया, परंतु नरेंद्र भाई मोदी ऐसे यशस्वी बहादुर प्रधानमंत्री हैं, जैसे विंग कमांडर को पाकिस्तान से लेकर के आए, आज 20,000 बच्चों को अपने घर वापस आकर के उनके माँ बाप में किस तरह से नरेंद्र मोदी है। वहीं हिसार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने हरियाणा बजट को यहां पर समर्थ और स्वस्थ हरियाणा की तस्वीर करार दिया है। कहा कि बजट में झज्जर जिले को भी विभिन्न परियोजनाएं मिली हैं। बीजेपी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। खेल और राजनीति में प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं के लिए प्रदेश सरकार ने सुषमा स्वराज राज्य स्तरीय पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि की घोषणा कर न केवल प्रदेश की समस्त नारी शक्ति को सम्मान दिया, बल्कि इससे सुषमा स्वराज के महान कार्यों को भी नमन किया गया। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर धनखड़ ने कहा कि अभी तारीख तय नहीं हुई, चुनाव मई में भी हो सकते हैं। वहीं एग्जिट पोल पर धनखड़ बोले कि 10 तारीख के परिणाम 4 राज्य में हमारे पक्ष में होंगे। मेहनत से बनाया हुआ
जो है संग्रहालय है, जैसा संग्रहालय का सामान है उसका उचित प्रस्तुतिकरण की जगह अभी तक उपलब्ध नहीं थी। अब वो अपनी जगह पे आएगा, एक तरह से गुफा में से निकल के। तो ये जो बहुत चिर प्रतिष्ठित मांग थी, इसमें उस समय केंद्रीय टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद पटेल जी भी आए थे और बार बार हम जो है जब भी कोई मौका था इस बात का आग्रह करते थे। और इसमें एक बाधा थी जमीन की। पहले तो वो बाधा दूर हुई, 7.5 एकड़ जमीन जो पहले जिसको हुड्डा कहते थे तो उसने ले रखी थी। वो जमीन हम हुड्डा से वापस कराने में कामयाब हुए, नहीं तो हर 3 महीने का रोड़ा था। स्वामी जी का फोन आता था, वह फिर क्रेन आ जाती थी, फिर उल्टी हटवाते थे। अब परमानेंट मुझे याद है, स्वामी जी को भी याद होगा, मैंने कहा स्वामी जी वक्त है। हाँ जी है, बालाजी जोशी साहब से ये काम मका अपना बनेगा, अपना अधिकारी भी अनुकूल है और जो है ना समय भी अनुकूल है। तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हिसार पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के टूरिस्ट प्लेस एसएसपी रॉयल अमरोल फार्म का उद्घाटन किया। इस दौरान कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सरकार टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है और फार्म हाउस खोल हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने वालों को सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने 5 राज्यों के परिणाम पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे नतीजे आएंगे, यूपी में बीजेपी दोबारा सरकार बनाएगी। देखिए, मैं शुरू से ही खेतीबाड़ी का शौक़ रहा है, तो जिस तरह से अभी कोरोना काल रहा और इसमें मैं तो पहले से ही अपने ऑर्गेनिक सिस्टम पे चल रही थी। और मेरा जो यहाँ पे ज़मीन है उसको, जैसे मेरे हस्बैंड हमेशा चाहते थे कि हम ऑर्गेनिक खेती की जाए, तो उन्होंने शुरुआत की थी और इसको मैंने आगे बढ़ाया। तो मैंने हमारे यहाँ अभी तो 10 तरह के तो फल हैं ऑर्गेनिक, जिसमें अंजीर, आड़ू, चीकू, मौसमी और अमरूद और ये चीज़ें हैं। और 15 तरह की हमारी ऑर्गेनिक सब्जियां भी लगी हुई हैं। और बाकी हमारी जो आगे ज़मीन है इसी के साथ लगती, उसमें भी हम चाह रहे हैं कि अनाज। और अब खबर कलायत से है, जहां पर बिजली निगम में एसडीओ पर किसान नेता से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगा है। दरअसल किसान नेता का कहना है कि उन्होंने बिजली का अधिक बिल आने पर एसडीओ को फोन किया था, लेकिन एसडीओ ने फोन पर ही उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके विरोध में किसानों ने बिजली कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। जो बिल नहीं भरे वो भरवाने का, ये सारे यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, हर जोर जुल्म की टक्कर में। मामला हमारे चंद्रपाल जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ साथी हैं। 1 नंबर चल रहा, एक साथी का बिल बकाया था। उन्होंने एज ए पदाधिकारी एसडीओ साहब से बात करी कि आज किसान के पास पैसे नहीं है, वो पैसे कल को बिजली के बिल जमा करवा देगा, अगर इसमें कोई छूट मिलती है तो वो छूट भी दे देना। एसडीओ साहब ने अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं किया, शब्दावली गलत थी। उसको लेकर के हम एसडीओ साहब से मिले हैं और एसडीओ साहब से कहा कि इस किस्म की शब्दावली किसी भी नुमाइंदे के साथ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे से ऐसी बात नहीं होगी। तो एसडीओ साहब ने अब क्या आश्वासन दिया आपको? एसडीओ साहब ने कहा कि जो किसान समस्याएं लेकर के आएंगे, मजदूर समस्याएं लेकर के आएंगे, उनका निराकरण करें। हेलो, ये थी मोस्टली कि जो अभी मीटर के उखाड़ रहे हैं हम लोग, बिल पेंडिंग है इनके लोगों के, बहुत सारे कई सालों से नहीं भरे इन्होंने, तो हम तो रूल के अनुसार इनके मीटर उखाड़ रहे हैं। तो इनका वही है मुद्दा कि आप भाईचारे में हमको थोड़ा समय दे दीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला 31 मार्च तक हमें जितने भी हमारी क्यूमुलेटिव रिपोर्ट जाएगी, तो हमने उसमें जितनी भी डिफॉल्टिंग अमाउंट है वो नील करके भेजी। तो इसके लिए एक ये अभियान मोड में ऊपर आला अधिकारियों ने जो हमारे निर्देश दिए कि इनकी रिकवरी करवाने के लिए, तो उसी के तहत हम अपने प्रोसीजर में काम करते हैं। तो हम ऑन द स्पॉट बिलिंग है, बिल जो है हम लोग साथ ही साथ ऑन द स्पॉट बिल निकाल के घरों में देते हैं। और रही बात जो आप कह रहे हैं खंभे इधर उधर गाड़ दिए जाते हैं, तो जिस समय एस्टिमेट बनता है उस समय खेत खाली होते हैं मान लो, और बाद में मान लो कि जब ठेकेदार काम करने जाता है उस समय ठेकेदार जो अपने किसान भाई हैं वो कहते हैं नहीं हमारे तो सिर्फ डोर पे खंभे गाड़ो, आप खेत में बीच में नहीं काटने देंगे। तो ऑन द ग्राउंड थोड़ी सिचुएशन अलग होती है, कागजों में थोड़ी अलग होती है। तो वही बात है कि थोड़ा सा
एडजस्ट करके। दिक्कत कहाँ था? ठेकेदार खड़े होकर उस समय मौके पे जैसे सलाह बनती है वैसे हम लोग काम करवाते हैं। तो अब ट्यूबवेल कनेक्शन कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाएंगे अगर एग्जैक्टली 1-1 मीटर की मैं पैमाइश ऐसे करूँगा कि खंभा यहीं करना चाहिए, एक खेत इसका है एक खेत उसका है, तो दोनों का समझौता हो जाए, साथ में उन्होंने रहना हमेशा, मेरा लाइनमैन मेरा जी थोड़ा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी बनी रहे, उनका भाईचारा भी बना रहे, इसके हिसाब से काम। एसडीओ साहब, बात तक किसान ने आप पर एक भद्र भाषा का आरोप लगाया है और आपसे बात भी है, वो मामला क्या था एसडीओ साहब? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं जब से कभी फोन पे हो या फिर सामने कोई भी आए, कंज्यूमर ओरिएंटेड मेरी हमेशा भाषा रहती है, फोन पे भी कभी हाँ जी के बिना मैं कभी बात नहीं करता, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं रूल्स के हिसाब से जवाब देता हूँ। अगर वो कहते हैं जी हमारा मीटर पाटने आ रखे हैं तो मैं उनसे ही कहता हूँ कि मीटर तो आपका पाटेगा क्योंकि आपने बिल नहीं भरा, रूल्स के हिसाब से बात करता हूँ। यह सूचना दिया कि जो भी आपकी समस्या है आगे भी आप मेरे पास कभी भी कोई भी समस्या हो, 1912 हमारा नंबर है, उसके बाद बिलिंग समस्या हो या फिर बिजली संबंधित कोई भी समस्या हो या फिर आप एप्लीकेशन लेके या फिर CGRS पोर्टल पे कभी भी कोई भी समस्या हो डाल दीजिए। अभी मैंने समस्या नोट करवाई यहाँ पर, तो इनका समाधान हम लोग करेंगे विदिन टाइम। भारतीय किसान यूनियन हर जोर जुल्म की टक्कर में क्या चीज डेपुटेशन आई है, कोई छोटी बात नहीं है। मेरी बात, चोरी रोकने का, जो बिल नहीं भरे वो भरवाने का, ये सारे प्रेशर है हमारे ऊपर और हम चोरी। और अब खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लिंग जांच गिरोह का भांडाफोड़ किया, जिसमें 2 दलाल और एक झोला छाप डॉक्टर को 30,000 नकदी और 85 MTP किट्स के साथ तीनों को पकड़ लिया गया। साथ ही पुलिस को इसकी सूचना देते हुए जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। सिविल सर्जन कैथल को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, तो हमने ज्वाइंट टीम बनाई जिससे टाउट देखा हुआ हमारे कुरुक्षेत्र की टीम ने तैयार किया। और हमारे को अभी पहले ये नहीं पता था कि कहाँ करवाते हैं वो, जो टाउट डेको तैयार करने के बाद जो दलाल था सुखदेव नाम का, जो कुरुक्षेत्र में सलारपुर रोड पर रहता है, उसके घर में अल्ट्रासाउंड करवाया गया, अपने सलारपुर रोड पर घर है उसका। तो उसमें एक झोला छाप डॉक्टर था मोहम्मद नदीम अहमद, जो शामली यूपी से एक पोर्टेबल मशीन और प्रोब लेके आया हुआ था। तो उसने अल्ट्रासाउंड करने के बाद फीटस फीमेल बताया गया उसके द्वारा, तो 30,000 रुपये में डील हुई थी। तो 30,000 रुपये हमारे रिकवर हो चुके हैं। 10,000 रुपये सुखदेव से जो दलाल था और 20,000 रुपये सो कॉल डॉक्टर मोहम्मद नदीम अहमद से। हमने इन दोनों को पकड़ लिया मौके पे और 30,000 रुपये भी रिकवर हो चुके हैं और मशीन, पोर्टेबल मशीन और प्रोब भी रिकवर हो चुका है। इसके साथ साथ एक तीसरा दलाल तिलक राज, उसको भी पकड़ लिया गया है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।